अभी किसी ने मुझसे ये पूछा कि ये बताइए कि गणेश जी की आरती में तो कहते हैं लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, और फिर ये भी कहा जाता है कि गणपति जी का प्रिय भोजन तो मोदक है, इसलिए सदा उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ना चाहिए। भाई ये क्या कंफ्यूजन है। चलिए सबसे पहले आज आपका ये कंफ्यूजन ही दूर करती हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत मंथन हुआ ना, तो देवताओं ने अमृत से बना हुआ एक मोदक पार्वती जी को गिफ्ट किया और उनको ये भी बताया कि इस मोदक को खाने वाला सर्व कलाओं का ज्ञाता होगा और साथ ही साथ सर्व ज्ञान का ज्ञाता होगा। अब हर माँ की तरह पार्वती जी ने भी यही सोचा कि इस मोदक को अपने दोनों बच्चों में आधा आधा बांट दिया जाए। लेकिन बच्चे कहीं खाना शेयर करते हैं क्या, आप ही बताइए। तो माता ने कहा ठीक है, एक प्रतियोगिता रखते हैं, एक कंपटीशन, कि जो भी धरती के 3 चक्कर लगाकर पहले आ जाएगा उसी को मोदक दे दिया जाएगा। बस फिर क्या था, कार्तिकेय जी ने उठाया अपना मोर और निकल पड़े धरती के चक्कर लगाने के लिए। लेकिन गणेश जी जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने धरती स्वरूप माता और आकाश से भी ऊंचे पिता के लगाए 3 चक्कर और बन गए विजेता, और उन्हें मिल गया वो मोदक। इसीलिए गणेश जी को सर्व कलाओं और सर्व ज्ञान का ज्ञाता कहा जाता है। तो ये तो बात हुई मोदक की, और अब कहानी लड्डुओं की। तो गणेश जी के हाथ में आपने देखा होगा एक लड्डू। ये लड्डू है सृष्टि का प्रतीक। कहते हैं जब प्रलय आई ना, तब गणेश जी ने इस लड्डू को उठाकर अपने मुंह में रख लिया ताकि ये प्रलय से बच जाए। तभी से उनको लड्डुअन का भोग लगाया जाता है। तो हो गई ना कंफ्यूजन दूर। तो अब मेरा क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं गणेश जी को कितने मोदक चढ़ाए जाते हैं? वो भी बताऊंगी और साथ ही साथ सिखाऊंगी आपको वो ट्रेडिशनल तरीका मोदक बनाने का, वो भी बिना मोड़ के, जैसे ये ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं, किया जाए गणेश चतुर्थी की तैयारियों का श्री गणेश आज मोदक के साथ? तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो शुरू करते हैं मोदक बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल मोदक होते हैं ना, ये बनते हैं चावल के आटे के साथ। चावल के आटे को पहले पका लिया जाता है और इसका एक डो बना लिया जाता है। तो उसके लिए कच्चे पानी से नहीं, उबलते हुए पानी से इस चावल को गूंदा जाता है। तो वही करते हैं, पहले एक पैन चढ़ाते हैं। अब इस पैन में पानी कितना लेंगे हम, जितना चावल का आटा आप ले रहे हैं ना, उसका 1.5 गुना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 कप चावल का आटा ले रही हूं तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1.5 कप पानी। और इस पानी में ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और इसी के साथ साथ थोड़ा सा देसी घी भी। तो अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें देसी घी। और अब इसे एक रोलिंग बॉईल पे ले आएंगे। तो ये है आपकी टिप नंबर 1। पानी जब बॉइलिंग पे आ जाएगा ना, तभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना चावल का आटा। जब तक पानी बॉईल नहीं होगा तब तक इसमें चावल का आटा नहीं ऐड किया जाएगा। ऐसा करने से आप जानते हैं चावल जो है अच्छे से फूल जाएगा और उसे नीड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पानी एक रोलिंग बॉईल पे आ चुका है। अब बारी आती है इसमें डालने की चावल का आटा। और ध्यान इस बात का रखना है कि चावल का आटा डालते ही ना हम इसे इमीडिएटली स्टर करना शुरू कर देंगे। इसे जल्दी से स्टर कर लीजिएगा ताकि चावल सारा का सारा पानी जल्दी से अब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से ये चावल इकट्ठा हो जाएगा और डो के जैसे बनने लग जाएगा। एट दिस स्टेज इसे ढक करके मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। तो दिस डन। अब क्या किया जाए, जब तक हमारा चावल ठंडा होता है तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा नारियल, जिसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पूरा 1 नारियल, जिसके पीसेस कट करके निकाल लिए हैं, और अब इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। क्या आप जानते हैं नारियल खाने के कितने फायदे होते हैं? पहली बात, नारियल इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, यानी आसानी से पच जाता है। मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ इट इंक्रीजेज गुड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। और हाँ, जानते हैं इट हेल्प्स फाइट बैक्टीरिया एज वेल। और आपकी गट हेल्थ यानी कि आपके पेट को खुश रखता है ना? कितनी फायदेमंद चीज़। तो नारियल तो हमने ग्रेट कर लिया, अब पैन चढ़ाया जाए।
पैन में मैं लूंगी थोड़ा सा देसी घी, जस्ट अबाउट अ टीस्पून। घी में डालेंगे 1 चम्मच पॉपी सीड्स यानी खसखस या पोस्ता फॉर अ वेरी नाइस नटी फ्लेवर। और उसमें ऐड कर दूंगी ये ग्रेट किया हुआ नारियल। अब इस नारियल को हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर लेट आउट करना शुरू कर दे और इसमें एक हल्की सी खुशबू भी आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए जब आप भून लेंगे ना, नोटिस करेंगे कि हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ जिसे मैंने पहले से ही ग्रेट करके यहाँ पर रख लिया है। तो कितना गुड़? आई एम एडिंग 1 कप ग्रेटेड गुड़ टू माई नारियल। अब इस गुड़ के साथ भी हम इसे पका लेंगे। पहले जो गुड़ है वो पानी छोड़ना शुरू करेगा, मेल्ट करेगा, और फिर यू विल नोटिस एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। तो पहले गुड़ को मेल्ट होने दिया जाए, लेकिन इसे कॉन्स्टेंटली आप स्टर करते रहिए, और ये काम हम करेंगे धीमी आंच पर। तो गुड़ के भाई बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जो इस गुड़ को एनरिच करते हैं। इसी के साथ साथ गुड़ हेल्प्स यू टू फाइट कोल्ड एंड फ्लू, जुकाम सर्दी से आपको बचाता है, और इसी के साथ साथ आपके लिवर को भी एक्टिवेट करके रखता है, और पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उनको भी हेल्दी रखता है। इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लेना चाहिए, पाचन में जो मदद करता है। तो देखिए, बातें करते करते हमारा गुड़ भी अच्छे से पक चुका है, एंड यू विल नोटिस कि अब ये इट हैज स्टार्टेड कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं। एट दिस स्टेज गैस को मैं कर दूंगी बंद, क्योंकि जितनी हीट अभी इस पैन में है ना, उतनी हीट में ये गुड़ और पक जाएगा। अगर हमने ज्यादा गुड़ को पका दिया तो जानते हैं क्या होगा? गुड़ जो है वो जमने लग जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आपकी मूंगफली की पट्टी या चिक्की में जम जाता है। तो गुड़ ऑल्सो डन। इसमें अभी 2 चीजें हमें और ऐड करनी है, और वो है हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स, एक इलायची पाउडर और दूसरा जायफल का पाउडर। तो इलायची पाउडर तो ऐड करूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच, और जायफल का पाउडर, जी हाँ जानती हूँ जायफल एक गरम मसाला है, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी सारे डिज़र्ट्स में, मिठाइयों में ऐड किया जाता है, लेकिन जायफल बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। आप समझ लीजिए बस केवल 1 बड़ी चुटकी भर। इन दोनों स्पाइसेस को भी अपने मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बढ़िया खुशबू आने लग गई, इलायची की भी और साथ ही साथ जायफल की भी। अब इसे कंप्लीटली हम कूल डाउन होने देंगे, और तब इस स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है ना, चावल का आटा क्या हाल में है ये देख लिया जाए। इसे अब एक थाली में निकाल लीजिए, इसे हटाया जाए, और थोड़ा सा मैं अपने हाथ को ग्रीस कर लूंगी घी के साथ, या आप चाहें तो ऑयल के साथ, और फिर इस आटे को मैं नीट कर लूंगी जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता, बिल्कुल रोटी के आटे के जैसे। अच्छा, ये काम हमें करना है जब हमारा आटा जो है ना वो थोड़ा सा वार्म होगा। एकदम ठंडा हो जाएगा ना तो ये काम हो नहीं पाएगा भाई। और साथ ही साथ नोटिस कीजिएगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होने लग जाए ना, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर लीजिएगा, फिर से बन जाएगा। चावल खाने के कितने फ़ायदे हैं आप जानते हैं भाई? देखिए, पहले तो चावल होता है बहुत ईजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए आप जानते हैं ना कि जब भी कोई बीमार होता है उसे चावल की खिचड़ी खाने को कहा जाता है। इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। दूसरी बात, चावल बहुत रिच होता है विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 सारे विटामिन में, लेकिन 3 और 6 ज़्यादा क्वांटिटी में। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं, और ग्लूटेन फ्री होता है, इसीलिए जो लोग गेहूं का आटा नहीं खा सकते हैं, जिनको सेलियाक डिजीज़ है, वो लोग चावल खा सकते हैं। तो ये लीजिए, बातों बातों में हमारा चावल का आटा भी रेडी हो गया। बिल्कुल जैसे रोटी का डो बनता है ना, वैसा ही हमें नरम आटा चाहिए। तो याद है ना आपको क्या बताया था मैंने आपको? 1 तो इसे नीट करना है जब ये गर्म होगा, और 2 अगर ये ड्राई आउट होने लग जाए तब आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसे नीट कर सकते हैं। दिस डन, स्टफिंग ऑल्सो कूल डाउन। अब मोदक शेप करते हैं। तो स्टफिंग भी मेरी अच्छे से अब ठंडी हो चुकी है, और इसी के साथ साथ डो भी रेडी है। तो पहले तो मैं कर लूँगी अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस, और अब करते हैं मोदक की शुरुआत।
मोदक बनाएंगे बिना किसी मोल्ड के। तो उसके लिए एक लोई ले लीजिए जो रोटी के साइज की होनी चाहिए। इस आटे को बेला नहीं जाता है, इसे हाथ से ही शेप किया जाता है, एग्जैक्टली लाइक अ कटोरी। तो विद ग्रीस्ड हैंड्स वी विल डू दिस। एट दिस स्टेज अगर आपका आटा क्रैक कर रहा हो, इसका मतलब इट इज़ नॉट सॉफ्ट इनफ और आपने इसे अच्छे से कुक नहीं किया होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसे फिर से कुक कर लेना होगा। ये देखिए मेरी कटोरी रेडी हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इस कटोरी में रखूँगी अपनी स्टफिंग। स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसे साइड से प्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए हर तरफ से इसे इस तरह से प्लीट कर लीजिए और अब इसे ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं लाइक दिस। इसे शेप कीजिए अपने दोनों पाम्स के साथ। तो ये देखिए मोदक परफेक्ट शेप तो बन गए, लेकिन आप कहेंगे इसमें वो लाइंस नहीं आई जो कि एक मोल्ड वाले मोदक में आते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही सरल सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक चम्मच और चम्मच के बैक से आप इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। ये देखिए तो हो गए ना परफेक्ट मोदक रेडी विदाउट एनी मोल्ड। अब ऐसे ही और मोदक बना लिए जाएं। तो ये तो हो गए हमारे बिना मोल्ड के मोदक रेडी, बन गए हमारे सारे मोदक। अब वो जो सवाल आपसे पूछा था, कितने मोदक चढ़ाए जाते हैं गणेश जी को, क्या आप जानते हैं गणेश जी को 21 मोदक का प्रसाद सर्व किया जाता है। क्यों, उसकी भी एक पौराणिक कहानी है, वो भी सुनाऊंगी। पहले इन मोदक को स्टीम करने के लिए जो चढ़ा दें, तो गैस पे मैं चढ़ा ले रही हूँ एक स्टीमर। अच्छा, अगर आपके पास घर में स्टीमर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कढ़ाई लीजिए, उसके ऊपर रखिए दूध ढकने वाली जाली या फिर आटा छालने वाली चलनी और कोई भी ऐसा ढक्कन जो उसके ऊपर अच्छे से फिट आ जाए ना, बस हो जाएगा आपका काम और घर में ही बन जाएगा स्टीमर विदाउट हैविंग अ स्टीमर लाइक दिस। अपने स्टीमर को अंदर से थोड़ा मैं ग्रीस कर लूँगी और अब इसमें रख दूँगी ये मोदक और ये मोदक मैं स्टीम कर लूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। मोदक कितनी देर में पकेंगे ये ऑल्सो डिपेंड करता है आपके मोदक के साइज़ पे। अगर तो बड़े बड़े मोदक हैं तो इनको 15 से 16 मिनट लग सकता है और अगर आपने ऐसे छोटे मोदक बनाए हैं किसी मोल्ड की सहायता से तो वो अमूमन 10 से 12 मिनट में पक जाते हैं। तो जब तक मैं मोदक यहाँ लगा रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए इतनी बेहतरीन सी डिशेस आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी, है ना। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मोदक के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी पौराणिक कथा जुड़ी है जो ये बताती है कि 21 मोदक ही क्यों चढ़ाए जाते हैं बप्पा को। तो कहते हैं कि शिवजी एक बार अपने पूरे परिवार के संग पहुंचे ऋषि अत्रि के आश्रम में और उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि भाई भोजन कराओ, बहुत भूख लगी है। तो माता ने कहा कि जब तक बाल गणेश का पेट नहीं भर जाएगा किसी को भोजन नहीं दिया जाएगा। अब क्या था, सारा खाना बाल गणेश को खिला दिया गया लेकिन उनका पेट तो भरा ही नहीं। तब माता अनुसुईया ने उनको एक मोदक खिलाया और मोदक खाते ही गणेश जी का पेट भी भर गया और इसी के साथ साथ शिव जी का पेट भी भर गया एंड ही बर्प्ड 21 टाइम्स। उनको 21 बार डकार उठा। इसी की वजह से ये 21 मोदक चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई, क्योंकि 21 बार शिव जी को डकार आया था। तो ये है मोदक की इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच ऑफ मोदक इज रेडी। लेट्स गेट देम आउट ऑन अ प्लेट। सेकेंड बैच मोदक का भी स्टीम हो चुका है, इसे भी निकाल लिया जाए वेरी केयरफुली। काफ़ी टेंडर हैं ये इस वक्त। मैं इन्हें किसी टोंग्स की जगह ना हाथ से ही उठा के निकालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना अभी बहुत टेंडर हैं। देखिए मैं तो भाई इतनी गर्म को बर्दाश्त कर लेती हूँ, अगर आप ना कर पाएँ तो प्लीज़ बी सेफ एंड यूज टोंग्स। तो ये मैंने तैयार कर लिए 21 मोदक। अब आप चाहें तो इन मोदक पे थोड़ा सा देसी घी डालिए, नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा सैफरन का पानी डालिए और मैंने उसे ऑलरेडी यहाँ पर सोक करके रख लिया है। तो जैसे कहा आपसे कि या तो देसी घी या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा सैफरन वाटर, इसके साथ
आप अपने मोदक और आगे फ्लेवरफुल कर सकते हैं। पूरे 21 मोदक तैयार हैं गणपति जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब आप भी गणेश चतुर्थी पे ये ट्रेडिशनल वाले मोदक बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा।